नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से एक नया फीचर लेके आए हैं जो काफ़ी उपयोगी होने वाला है आने वाले दिनों में, जिसका नाम है जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग को क्यों लाया गया और कैसे काम करना है, इस पर आज इसी पे हम चर्चा करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी वर्तमान में जो हम लोग कार्य कर रहे हैं वो है जियो टैगिंग। जियो टैगिंग में हम पर ब्रीफ कर दें कि हम लोग जियो टैगिंग में क्या करते हैं। तो सबसे पहले जब सब कुछ डाउनलोड करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, गैस लॉगिन से अप्रूवल करने मिलने के बाद हम लोग योजना स्थल पर जाते हैं। जीपीएस ऑन रहता है और लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के बेस पर हम लोग एक ही पॉइंट पे योजना स्थल का 2 डायरेक्शन में फ़ोटो कैप्चर करते हैं और उसको सेव करके सेंड करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जियो टैगिंग में योजना का जो वास्तविक स्थिति होता है वो नज़र नहीं आता है। अब उदाहरण में समझिए इसको कि अगर आपका मिट्टी मोरम रोड है और आप बार बार एक ही पॉइंट पे जाके ड्यूरिंग में, आफ्टर में और बिफोर में भी उसी पॉइंट पे खड़ा होकर आप फोटो कैप्चर ले कर रहे हैं और अगर मिट्टी मोरम रोड 500 मीटर का है तो दूसरे छोर में क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है योजना का, वो वास्तविक पता नहीं चल रहा था। और सच पूछिए तो हमारा अकाउंटेबिलिटी और जो ट्रांसपेरेंसी का जो इस योजना का जो मेन उद्देश्य है उसमें कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये फॉल्ट नज़र आ रहा था। इसीलिए सरकार ने जियो टैगिंग के एडवांस फीचर को लाया है, जियो फेंसिंग। जियो का अर्थ होता है ज्योग्राफिकल, फेंसिंग मतलब घेरान, मतलब भौगोलिक घेरान, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब देखिए ये कैसे काम करता है, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग सभी लोग इसी पे काम करने जा रहे हैं। तो जियो फेंसिंग में क्या किया है कि पूरी योजना जितना मनरेगा का है उसको 3 कैटेगराइज कर दिया है। पहला है पॉइंट, फिर लाइन और अंत में है पॉलीगन। पॉइंट में उस योजना को रखा गया है जिसका पेरीमीटर छोटा है। वो एग्जाम्पल ले लीजिए, ये कुआं का, दीदीबाड़ी का, शेड का, इसका पेरीमीटर छोटा होता है इसलिए पॉइंट में रखा गया है। जिसका लंबा लेंथ है जैसे मिट्टी मोरम रोड हो गया, कच्चा नाला हो गया, गांव हो गया, ये सब लाइन लंबा है, लेंथ वाला है तो उसको कह दिया कि ये लाइन में जाएगा। और तीसरा जो है वो पॉलीगन, जितना डोभा है, तालाब है, बागवानी है, टीसीबी है, वो भी पॉलीगन में ही कैटेगराइज किया है। एक मन में प्रश्न हुआ होगा कि टीसीबी को आप पॉलीगन क्यों रखे हुए हैं, इसको तो लाइन में आना चाहिए। तो टीसीबी का जो रीजनल शेप होता है वो यू शेप होता है, इसलिए इसको पॉलीगन में रखा गया है। तो फिर से समझिए, पॉइंट, लाइन और पॉलीगन, ये 3 कैटेगराइज किया है जियो फेंसिंग में। अब करना क्या है, सेम काम करना है जो आप करते हैं जियो टैगिंग में। यहाँ भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्रूवल गैस से मिलेगा और यहाँ फिर आपको डेटा को डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद आपको योजना स्थल पे चला जाना है, जीपीएस ऑन रहेगा। यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का आज काम होगा जो जियो टैगिंग में नहीं हो रहा था। आप जैसे ही योजना स्थल पे जाएंगे, एक वहाँ पे देखेंगे कि आपके मोबाइल पे एक आया हुआ लॉगिन है, वो है मैप लिखा हुआ, सिंबल बना हुआ है मैप का। आप मैप पे क्लिक करेंगे तो वास्तविक पोजीशन आपका कहां है वो शो करेगा। उसके बाद वहीं से आप योजना स्थल का एक छोर से दूसरे छोर जाना है। उदाहरण के रूप में आप समझिए कि अगर आप मिट्टी मोरम रोड ले लिए और जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से आपको पैदल चलना है और जीपीएस स्टार्ट का एक ऑप्शन आएगा, जीपीएस स्टार्ट आप क्लिक कर देंगे और पैदल एक छोर से मिट्टी मोरम रोड का दूसरे छोर तक पहुंच जाना है और जीपीएस स्टॉप रहेगा। आप पहले स्टार्ट किए थे जीपीएस, जैसे ही योजना स्थल के दूसरे छोर पे पहुंच जाइएगा जीपीएस को बंद कर देना है, स्टॉप जीपीएस कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक लाइन जो है वो आपके मैप पे आ गया होगा। आप मैप को क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि एक जोन बन गया है। उस जोन को हम लोग कहते हैं बफर जोन और उस बफर जोन में एक जो घेरा किया है उस घेरा में ब्लू कलर का 4 सर्कल बना हुआ है।
उसी 4 सर्कल पे आपको जाके फोटो कैप्चर करना है। अब क्या करना है, फिर से आप वापस आइए और आप पैदल चलिए उस स्थान पे जहां पे आपके मैप में ब्लू सर्किल दिख रहा है। जैसे ही आप उस एरिया में पहुंचेंगे 10 मीटर के रेंज में, तो वो ब्लू जो है सर्कल रेड कलर में बदल जाएगा और उसके बाद आप फोटो कैप्चर कर लेंगे। फिर दूसरा सर्कल में जाएंगे, ब्लू सर्कल में, वहां जैसे ही पहुंचेंगे उस एरिया में पहुंचेंगे, आपका कलर रेड हो जाएगा, फिर फोटो कैप्चर कर लेना है। और इसी को थर्ड सर्कल में जाना है और इसी तरह से फोर्थ सर्कल में जाना है। और ये चारों सर्कल जो है ये ब्लू से रेड हो जाएगा। रेड हो जाने के बाद आपको वहां पे सेव कर देना है। सेव करके बाद में आप उसको सेंड कर सकते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए कि आप योजना का स्थल का एक छोर पे आप जाइए और पैदल ही दूसरे छोर तक पहुंच जाइए, तो एक घेरान बन जाता है जिसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं बफर जोन। उस बफर जोन में सर्किल शो होगा 4 और 4 सर्कल में जा जाके आपको फोटो कैप्चर करना है। अब 2-3 बातें यहां पे ध्यान से सुनिए। 2-3 बातें आपको ध्यान से सुनना है कि अगर किसी भी योजना का पेरीमीटर 100 से ज़्यादा है, तब वो जो आपका बफर जोन में जो सर्कल बना था वो सर्कल 4 में बनेगा, मतलब 4 फोटो आपको खींचना है। और अगर योजना का पेरीमीटर 100 मीटर से कम है तो उस जगह पर 2 ही सर्कल बनेगा, मतलब आपको 2 ही फोटो कैप्चर करना होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप योजना स्थल पे चलेंगे तो याद रखेंगे किसी वाहन का प्रयोग ना करेंगे, आपको पैदल चलना है एक छोर से दूसरे छोर। अब हम एक और उदाहरण देके आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए आप एक कुआं लिए हैं, कुआं सिलेक्ट कर लिए स्थल पर जाके और मैप देख लीजिए आपका लोकेशन कहाँ है। उसके बाद आप कुआं का एक पॉइंट को पकड़िए और चारों तरफ से इसको घूम जाइए और आप देखिए कि वही प्रोसेस स्टार्ट करना है। जब आप घूमना शुरू कीजिएगा तो जीपीएस स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर आप घूम के जहां तक पहुंचेंगे वहां जीपीएस स्टॉप कर दीजिएगा। तो एक घेरा बन जाएगा, जिस घेरा को हम लोग बफर जोन कहते हैं। उस बफर जोन में आप देखेंगे कि 2 ही, क्योंकि कुआं का पेरीमीटर कम होता है तो 2 ही ब्लू सर्कल हुआ है। हर सर्कल पे आप अगल बगल एरिया में, मतलब 10 मीटर के रेंज में जाएंगे, वहां से फोटो खींचेंगे। फिर दूसरा जो सर्कल बना हुआ है ब्लू, वहां पर जाके खड़े होंगे, उसके बाद फोटो कैप्चर करेंगे तो ये जो कलर है ब्लू से रेड हो जाता है और आप उसको सेव कर देंगे। सेव करके बाद में उसको सेंड कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। एक बार हम फिर से ब्रीफ कर दें आपको कि आप योजना स्थल पर जाते हैं, योजना स्थल पर जाएं और आपका जीपीएस पहले से ही ऑन रहेगा। आप एक वहां बटन होगा मैप का, मैप को क्लिक कर दीजिए, आप अपना पोजीशन ले लीजिए कि किस पोजीशन पे आप हैं और उसके बाद आप वॉकिंग डिस्टेंस शुरू कर दीजिए। आप पैदल चलना शुरू कर दीजिए योजना का एक छोर से दूसरे छोर तक। आप जहां अंत में जाएंगे उसके पहले जहां से स्टार्ट करेंगे, वहां जहां से स्टार्ट करेंगे जीपीएस स्टार्ट बटन दबा देंगे और जहां पे आपका खत्म हो जाएगा तो वहां पे जीपीएस को क्लोज कर देंगे, जीपीएस बंद हो जाएगा आपका। तो जैसे ही स्टॉप जीपीएस हो जाएगा तो आपका एक जोन बन जाएगा जिसका नाम है बफर जोन। उसी में एक सर्कल का सिंबल आ जाएगा और जब उस सर्कल पे जाके आपको फोटो कैप्चर कर लेना है। जैसे जैसे आप फोटो कैप्चर करेंगे, वो पहले ब्लू कलर था वो बाद में रेड में बदल जाएगा और फोटो को आप पहले सेव करके फिर सेंड कर देंगे। जिस तरह से जियो टैगिंग में आप फोटो खींचते थे तो कैमरा के नीचे एक पॉइंट आ जाता था, यहाँ भी कैमरा के नीचे एक पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे 4 पॉइंट आएगा तो 4 फोटो अपलोड हो गया, आप सेंड कर देंगे। छोटा पेरीमीटर है तो 2 फोटो लेना है और आप दोनों सेव करके सेंड कर देंगे। तो दोस्तों ये जियो फेंसिंग का ये कंसेप्ट है, सभी को करना होगा। आप अगर समझ गए होंगे तो लाइक जरूर करें।